बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, रबीउल अव्वल की आमद फजाएं दरूद और सलाम से महक उठी। जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू से शहर मौतर, हर गली हर कूचा नूर मुस्तफ़ा से रोशन। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नातों और दरूद की महफिलें सजाने लगे। मसाजिद, बाजार और इमारतें बरकी कुमकुमों से दमक उठी। सब्ज परचमों की बहार शहर मदीना का मंजर पेश करने लगा। जी बिल्कुल, बच्चे, जवान, बुजुर्ग सब इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रंग गए। महफिल मिलाद और जुलूसों की तैयारियां जोरों पर हैं। मज़ीद इस हवाले से जानते अपने नुमाइंदे मुमताज़ शिगरी से, जो आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना से हमें रिपोर्ट करेंगे। जी मुमताज़, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें मुल्क भर की तरह कराची में भी यौम मिलादुन नबी जो है मनाने की तैयारियां जो है उरूज पर पहुंच चुकी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जिस तरह जो है गलियां सज चुके हैं, घर सज चुके हैं या मुख्तलिफ जो है इमारतें सज चुके हैं, साथ साथ जो है मसाजिद सज चुके हैं। और इस वक्त मैं फैज़ान मदीना से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर मौजूद हूँ। और फैज़ान मदीना को जो है इसके दर दीवार को, इसके मीनारे को, इसके गुंबद को जो है प्रॉपर तरीके से सजा दिया है। बरकी लाइटें यहाँ पर लगा दी गई है। रात के वक्त एक खूबसूरत जो है मंजर यहाँ पर पेश कर रहा है। मेरा कैमरामैन फराज जो है इस वक्त आपको दिखाएंगे फैज़ान मदीना का ये मंजर है। यहाँ पे जो नाले ने पाक और साथ साथ जो सब्ज हिलाली परचम जो है यहाँ पे लगा दी गई, लाइटें यहाँ पे लगा दी गई है। दीवार को प्रॉपर तरीके से जो है सजा दिया है, इसके दरो दीवार को, गुंबद को और ख़ासतौर पर जो है मीनारों को प्रॉपर तरीके से जो है सजा दिया है। एक खूबसूरत जो है मंजर यहाँ पे पेश कर रहा है। और आशिकान रसूल की आमद का सिलसिला जो है यहाँ पे शुरू हो चुका है। यहाँ पे इबादतों का एक सिलसिला होगा। जिस तरह यकम रबीउल अव्वल से जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की तरह कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मसाजिदों में जो है इबादतों का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। फैज़ान मदीना में भी तकरीबन यकम रबीउल अव्वल से जो है ये इबादतों का एक सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। और आज भी जो है इबादत का अहतमाम किया गया है। नमाज के फ़ौरन बाद जो है यहाँ पे इबादत होगी। ख़ासतौर पर जो है इलियास कादरी साहब, अल्लामा इलियास कादरी साहब जो है इसकी इनकी रहनुमाई में जो है यहाँ पे इबादत होगी। और आशिकान रसूल की एक बड़ी तादाद जो है इस वक्त यहाँ पे पहुँच रहे हैं और ख़ास अहतमाम किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ जो रैलियों की जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जिस तरह जो है आशिकान रसूल रैलियाँ निकाल रहे हैं। और ख़ासतौर पर कल का दिन है, जिस तरह जो है आज 11 रबीउल अव्वल कल के दिन जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियाँ निकाली जाएगी। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है ख़ास तौर पर अक़ीदत और मोहब्बत का जो है इजहार करेंगे। जी ठीक है मुमताज़, जिस तरह से आप आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में मौजूद हैं, बताइएगा वहाँ पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह जो है यहाँ पे इंतजाम मुकम्मल कर गए, लाइटें लगाई दी गई है। ख़ासतौर पर जो है आशिकान रसूल यहाँ पे आ रहे हैं। इसी तरह जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ख़ासतौर पर जो इंट्रेंस का जो गेट है वहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम है, चेकिंग किए जा रहे हैं। और क्योंकि आज जो है 11 रबीउल अव्वल आज की शब जो है दुआएँ मांगी जाएगी, दुआओं का खास अहतमाम किया गया है। ख़ासतौर पर आशिकान रसूल कराची के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर आ रहे हैं। और इस वक्त जो है तकरीबन मैं अगर बात करूँ 2-3 हज़ार के करीब जो आशिकान रसूल वो आ चुके हैं। और नमाज की अदायगी यहाँ पर हो रही है। नमाज के बाद जो है प्रॉपर तरीके से इबादतों का सिलसिला यहाँ पर शुरू होगा। और अभी भी अगर मैं बात करूँ तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम है। और जो आशिकान रसूल है, जो अक़ीदतमंद है, वो यहाँ पे आ रहे हैं। और सिक्योरिटी के जो है कई एहलकार, ख़ासतौर पर जो है पुलिस, कराची पुलिस की जानिब से जो है एहलकार भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं। जो गेट है उस पर जो है प्रॉपर वो तैनात है। और जो आशिकान रसूल जो अक़ीदतमंद यहाँ पे आ रहे हैं उनसे जो है ख़ासतौर पर चेकिंग करके जो है उनको अंदर आने दे रहे हैं। जी ठीक है मुमताज़, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से लाउड स्पीकर है और बहुत सारी चीज़ों जो कि ममनून है उनका इस्तेमाल करने से मना फरमाया गया है, तो क्या उसकी चेक एंड बैलेंस में किन किन बातों को मद्देनजर रखा गया है? क्या उस पर किस कदर पाबंदी लागू होगी? आप क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है जब हमारी इंतजामिया से बात हुई तो उनका कहना था लाउड स्पीकर जिस तरह आप बता रही है कि पाबंदी आयद कर दी है। ख़ासतौर पर जो है यहाँ पे लाउड स्पीकर तो इसका इस्तेमाल तो हो रहा है लेकिन बिल्कुल धीमी आवाज़ में, क्योंकि एक कसीर तादाद में आशिकान रसूल यहाँ पे आ रहे हैं। जो अक़ीदतमंद है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और ख़ासतौर पर जो है यहाँ पे इबादतों का एक सिलसिला शुरू होगा। अभी जिस तरह नमाज हो रही है, नमाज के बाद जो प्रॉपर तरीके से ये इबादतों का जो सिलसिला है वो शुरू होने के बाद रात तकरीबन देर तक ये इबादत चलेगी, तकरीबन 12-1 बजे तक जो है। क्योंकि आज की जो रात है में खुसूसी दुआएं मांगी जाएगी, खुसूसी जो है इबादत का एहतमाम किया गया। और लाउड स्पीकर के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो इसकी आवाज़ जो है प्रॉपर धीमी रखी जाएगी। और ये बताया जा रहा है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल खासतौर पर जो स्पीकर है इसके बजाय जो है डेक वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें जो आवाज़ है ताकि जो यहाँ के जो आशिकान रसूल जो इस अहाते के अंदर है, जो यहाँ पे आ रहे हैं, उन तक जो है आवाज़ पहुँच सके, इसके लिए जो है ख़ास इस्तेमाल किया गया है। जी अच्छा मुमताज़, ये भी बताइएगा कि क्या फैज़ान मदीना से कोई बड़ा जुलूस भी निकल रहा है जो मुख्तलिफ शाहराहों से होता हुआ गुजरेगा?
बिल्कुल देखें, जिस तरह जो है मैंने बताया, यहाँ पे आशिकान रसूल के आमद का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। हज़ारों की तादाद में यहाँ पे पहुँच चुके हैं, नमाज की अदायगी जारी है। इसके बाद जो है इबादतों का सिलसिला होगा। आज शब जो है यहाँ पे प्रॉपर एक इबादतों का सिलसिला होगा और जुलूस जो है कल सुबह जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों की तरफ जो है यहाँ से भी जुलूस निकालेंगे। और ख़ास तौर पर जो है एम जिन्ना रोड पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो वहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, दुकानों को सील कर दिया गया है और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये भी बताया गया है कि उन रास्तों से एम जिन्ना पे या नुमाइश चौरंगे पे वहाँ से जो है जुलूस निकाले जाएंगे और जुलूस वहाँ से गुजरेगा। वहाँ पर जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम है। और यहाँ से भी फैज़ान मदीना से भी जो है कल सुबह जो है यहाँ से रैली निकाली जाएगी, जुलूस यहाँ से निकाला जाएगा और इस रैली में भी जो है आशिकान रसूल की एक बड़ी तादाद जो है उसमें शरीक होंगे। ठीक है मुमताज़, जैसा कि आप जुलूस के रूट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो बताइएगा ट्रैफिक की रवानी को किस तरह से मौसर बनाया जाएगा और किन किन रूट्स को जो है वो शहरी मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए, जिस तरह जो है मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रैली निकाली जाएगी, जुलूस निकाले जाएंगे। ख़ास तौर पर जो है एम जिन्ना रोड पर जो ट्रैक है उस पर जो है नुमाइश की जानिब वहाँ से रैली निकालेंगी। न्यू मेमन मस्जिद से लेकर नुमाइश चौरंगी तक जो है कल सुबह जो है रैली आएगी। उसके लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है ये हिदायत भी जारी कर दी है शहरियों को कि वो मुतबादिल रास्तों का जो है इख्तियार करे, उसको इख्तियार करे, चाहे वो सदर का रास्ता हो या दूसरी जानिब जो है गार्डन की तरफ जो रास्ता है उन रास्तों को इख्तियार करे ताकि जो है वो किसी मुश्किल में ना फंसे। क्योंकि शहरी जो है या काम पे जा रहे होते या मुख्तलिफ जो है अपने काम की गरज से या मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे होते या आगे पीछे जा रहे होते, उन्हें जो है प्रॉपर तरीके से उन्होंने हिदायत जारी कर दी है कि एम जिन्ना पे जिस तरह जो है न्यू मेमन मस्जिद से रैली निकलेगी, वहाँ से जुलूस निकलेगा, निकलने के बाद जो है नुमाइश चौरंगी और नश्तर पार्क में जो है एक बड़ा अहतमाम होगा। वहाँ पर जो है बड़ी तकरीब होगी, वहाँ पर एक जलसा होगा यौम मिलाद के हवाले से। इस हवाले से जो है ट्रैफिक एहलकारों ने भी प्रॉपर तरीके से शहरियों को ये आगाह कर दिया है कि इन सड़कों का इस्तेमाल ना करें। मुतबादिल जो रास्ता बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि एक सदर का रास्ता है और सेकंड जो है गार्डन की तरफ जो है सफदर बाजार से जाता हुआ जो दूसरा रास्ता है उसको इस्तेमाल करें ताकि शहरी जो है किसी परेशानी का शिकार न हो। इस हवाले से ट्रैफिक एहलकारों का ये भी कहना था कि हम जो है हत्तुल इम्कान जो है ये कोशिश करेंगे कि जो शहरी है ख़ासतौर पर कराची के वो कहीं फंसे ना, इनको जो है मुश्किलात का सामना न हो। क्योंकि कल जिस तरह रैली निकलेगी सुबह के वक्त जो है वहाँ से लेकर शाम तकरीबन 3-4 बजे तक जो है रैली वहाँ पर रहेगी उस सड़क पर। उसके बाद जो है एक प्रॉपर जो है एहतमाम किया जाएगा। दश्तर पार्क के अंदर एक बड़ा जलसा होगा जिसमें उलमाए दीन मुख्तलिफ कराची के इलाकों से या पाकिस्तान भर से जो उलमा है वो यहाँ पे शिरकत करेंगे और आशिकान रसूल के एक बड़ी तादाद भी जो है उसमें शरीक होंगे। तो इसके लिए जो है प्रॉपर इंतजाम किया गया है। ठीक है, मोबाइल नेटवर्क्स के बारे में भी बताइएगा कि क्या मोबाइल नेटवर्क्स बहाल रहेंगे और बिलखुसूस जहाँ से जुलूस बरामद होगा वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी। बिल्कुल देखें, मोबाइल नेटवर्क के हवाले से अब तक जो है कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, तो उनकी बताया जा रहा है कि जो जुज़वी तौर पर जो रास्ते हैं बताया जा रहा है कि एम जिन्ना रोड पे जो है जिस तरह मैंने आपको बताया वहाँ पे जुलूस निकलेगा, वहाँ से रैली निकलेगी, तो इस पर जो है जुज़वी तौर पर जो मोबाइल नेटवर्क है वो जो है मुअत्तल हो सकते हैं। लेकिन अब जो है सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से जो है फ़िलहाल कोई बयान ऐसा जारी नहीं हुआ क्योंकि रात के बाद तकरीबन 12 बजे के बाद जो है इसका प्रॉपर फैसला होगा। क्योंकि जुलूस का जो वक्त है वो सुबह से लेकर जो है शाम तक के औकात में है और वहाँ पर प्रॉपर एक जलसा होगा। तो फिलहाल इसके हवाले से जो है कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा क्योंकि अब तक जो है सिक्योरिटी एहलकार जो है इनसे जब हमारी बात हुई तो उनका यह कहना भी यही था कि हम इस पूरे मामले को देख रहे हैं, उसके बाद जो है आगे का लाए अमल तय किया जाएगा कि नेटवर्क का जो मसला है जो इसको हल करके जो है इसको बंद करना है या जुज़वी तौर पर जो है इसको मुअत्तल करना है वो इसको जो है इसके बाद फैसला किया जाएगा। ठीक है, ज़रा इस बारे में भी बताइएगा कि मुकद्दस मौका है लेकिन फिर भी अक्सर देखा जाता है कि सड़कों पर हुल्लड़बाजी भी होती है, तो इस सिलसिले में क्या कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं शहरियों को? बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया कि जिस तरह बाइक सवार से या जिस तरह जो लड़के ख़ास तौर पर करतब दिखा रहे होते हैं इन औकात में, इन अयाम में, तो पुलिस एहलकारों की जानिब से भी जो है इनको खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई है कि वो जो है इस तरह सड़कों पर ना फिरें। और ख़ास तौर पर जो जिस तरह रूट है, जिस तरह जुलूस निकलेगा, जिस तरह एम जिन्ना पे न्यू मेमन मस्जिद से लेकर नुमाइश चौरंगी तक एक प्रॉपर एक ट्रैक है, उस ट्रैक पर दोनों तरफेन को जो है बाकायदा कंटेनर लगाकर जो है इसको सील कर दिया है। और साथ साथ नेशनल पार्क का वहाँ से तकरीबन नेशनल पार्क का जो रास्ता आएगा और वहाँ पे जो एक खास इंतजाम किया गया है। तो ये बताया जा रहा है कि जो ठीक है मुमताज, शुक्रिया, आप मरकज़ फैज़ान मदीना से हमें रिपोर्ट कर रहे थे बराह रास्त। शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा। और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है शायान अली ने। शायान, बताइएगा आप कौन कौन से इंतजाम देख रहे हैं, कैसा है शहरियों का जो है वो जोशो खरोश, कितना दीदनी है, इस हवाले से बताइएगा।
जी बिल्कुल, जैसे कि हमारे साथी मुमताज़ शिकरी बता रहे थे, इसी तरह अगर मैं बताता चलूँ कि शहरियों को बड़ा जो इंतज़ार था 12 रबी अव्वल का, और जैसे अभी मगरिब के बाद जो है 12 रबी अव्वल का दिन का आगाज़ होता है, तो वैसे ही जो है अपना शहरियों की जानिब से जो तकरीबात का जो वो इनेकाद किया जा रहा है। इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार से। अगर मेरा कैमरामैन मेरे दिखा सके कि अकब में मज़ार को भी बड़े खूबसूरत अंदाज में जो यहाँ पे सजाया गया है, जबकि हज़ारों की तादाद में जो है शहरी आ रहे हैं, दूर दराज से आ रहे हैं, ना सिर्फ कराची से, जबकि कराची के अलावा भी जो है दीगर शहरों से भी शहरी यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ पर आने के बाद जो वो चादर चढ़ा रहे हैं। और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये रबी अव्वल का महीना जो है बरकतों और रहमतों का महीना है, और इन महीनों में जो वो कोशिश की जाती है शहरियों की जानिब से जो है इस तरह की दरगाहों की तरफ भी रुख किया जाता है, तो यहाँ पर भी बड़ी तादाद में जो है वो रुख किया जा रहा है। जबकि अगर मैं इंतजामात की बात करूँ तो सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए जाएंगे, पुलिस की जानिब से जो है वो सिक्योरिटी प्लान भी जारी कर दी गई, जबकि इसके साथ साथ जो है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी जो है वो एक रूट मरतब दे दिया गया है। कहा जा रहा है कि 2 मरकजी जुलूस जो है वो बरामद होंगे कराची के इलाके। बताया जा रहा है कि मेमन मस्जिद से, जहाँ से जो है एक जुलूस जो है 2:30 बजे, जबकि दूसरा जो है 30 बजे वहाँ से 3 बजे जो है वहाँ से निकलेगा, जो कि मुख्तलिफ अपने रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर होगा। इस तरह इस वक्त जो है हमें गहमा गहमी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर भी नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर जो है अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि शहरी जो है दूर दराज से आ रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ जो यहाँ पे न्याज और लंगर का भी एहतमाम किया जा रहा है। लोग दूर दराज से आ रहे हैं, तो उस हिसाब से उनकी जो है खिदमत की जा रही है, और शहरियों की जानिब से कोशिश की जा रही है कि इस बाबरकत महीने में जो वो उनकी जानिब से जो चादर चढ़ाई जा रही है यहाँ पे हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर, और यहाँ पे बड़ी तादाद हो रही है। जैसे जैसे अभी जो है वक्त गुजरता नजर आ रहा है, रात का वक्त हो रहा है, वैसे जो है हमें रश मजीद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज का दिन और उसके साथ जो है कल का दिन भी इसी तरह मसरूफ रहेगा, और कल जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छोटे बड़े जुलूस बरामद हो गए। इसके साथ साथ जो है मरकजी जुलूस भी जो है कराची के इलाके जो है, अगर मैं बात करूँ मेमन मस्जिद से, वहाँ से बरामद होगा, जो कि मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए इख्तिताम पजीर होगा। इस दौरान जो है सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम हो गए, और अभी से जो वो हम कुछ देर कबल जो है विजिट कर रहे थे जब DIG ट्रैफिक के ऑफिस में, तो वहाँ पर जो है कंट्रोल रूम से हमने जब देखा तो वहाँ पर कड़ी निगरानी की जा रही है हर एक आने जाने वाली गाड़ी को, जो कि जुलूस की गुजरगाह है वहाँ पर, और कहा जा रहा है कि हर शख्स पर जो है नज़र रखी जा रही है ताकि किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या जो उससे निपटा जाए। जी ठीक है शायान, ये भी बताइएगा जिस तरह से आपने बताया कि 2 बड़े मरकजी जुलूस जो है बरामद होंगे, तो उनके रूट्स क्या प्लान किए गए हैं, किस तरह से जो है उनको फुल प्रूफ बनाया जाएगा, इस हवाले से बताइएगा। जी देखें, ये मेमन मस्जिद है जो कि मरकजी जुलूस वहाँ से बरामद होगा, और 2 मुख्तलिफ ग्रुप्स होंगे, जिसमें जो एक बताया जा रहा है कि 2:30 बजे होगा, जबकि दूसरा जो वो 3 बजे होगा। इसके साथ साथ जो है वो अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए जो है वो नुमाइश चौरंगी पे इख्तिताम पजीर होगा, और मुख्तलिफ जो है सरबराहान इस दौरान खिताब भी करेंगे, जबकि इसके साथ साथ जो है महफिल मिलाद का भी एहतमाम किया जाए, और जगह जगह पे जो है कैंप्स भी लगाए गए हैं। जिस तरह हमने कवरेज दिखाई है चहलुम हज़रत इमाम हुसैन की, इसी तरह जो है वहाँ पर भी कवरेज भी की जाएगी, जबकि इस दौरान जो है वहाँ पे जो कैंप से वहाँ से भी आगाह किया जाएगा। इस वक्त यहाँ पे मैं अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे हूँ, यहाँ पे कुछ शहरी आए हैं, मुझसे बात भी करना चाह रहे हैं। वो कहना चाह रहे थे कि सिटी 21 के तवज्जुह से कुछ बोलना चाह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर आए हैं, आज रबी अव्वल का महीना है, बाबरकत का महीना है, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी रौनक है, आवाम की बड़ी जोश व खरोश है। क्या देख रहे हैं कि आम दिनों के मुताबिक जो है इस महीने में रश होता है, और खुसूसी तौर पे आज के दिन में रश नजर आ रहा है? हाँ माशाल्लाह, आज बहुत रश है, आवाम की बड़ी तादाद है। और आप भी लग रहा है कि फैमिली के साथ आए, बच्चों? हाँ, बड़ी फैमिली के साथ आए हैं घूमने, लेकिन आज 12 रबी अव्वल का बाबरकत दिन है, इसकी वजह से हम भी यहाँ आए हैं। ठीक है जी, बिल्कुल बाबरकत दिन है, तो उस हिसाब से जो है यहाँ पर शहरियों का रुख किया जा रहा है। शहरियों की जानिब से बड़ी तादाद जो यहाँ पर आ रही है, और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि बाबरकत महीना भी है और बाबरकत दिन भी लग चुका है, तो इस दौरान जो है उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार जो कि कराची में मुकीम है, वहाँ पर जो है वो चादर भी चढ़ाई जा रही है, और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इसके साथ साथ जो है कल की भी तैयारी की जा रही है। कल जो है शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो छोटे बड़े जुलूस होंगे, अगर मैं बात करूँ तो मरकजी जुलूस तो निकाला जाएगा, जबकि इसके साथ साथ जो कराची के इलाके शाह फैसल, कोरंगी, नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जोहर समेत जो है दीगर इलाके, वहाँ पे छोटे छोटे जुलूस भी होंगे, और इस दौरान जो है महफिल मिलाद भी सजाई जाएगी, और उसके साथ साथ जो है न्याज और लंगर का भी बड़ी तादाद में एहतमाम किया जाएगा। ठीक है, ये भी बताइएगा कि जैसे कि दूर दूर से शहरी अपने फैमिलीज के साथ आ रहे हैं, तो ख्वातीन और बुजुर्गों के लिए क्या खास इकदाम किए गए हैं? जी देखिए, यहाँ पर जो है वो मज़ार में ये होता है कि अमूमनी तौर पे कि लोगों की जानिब से कोशिश की जाती है कि अब जो मन्नतें होती है और मुरादें होती है वो पूरी करने के लिए जो यहाँ पर आते हैं, उनकी जानिब से चादरें यहाँ पे चढ़ाई जाती है। लोग फैमिलीज़ के हमरा भी आते हैं, और जो शहर से बाहर आते हैं उनके लिए यहाँ पर जो है रहने की भी जो है जगह बनाई भी जाती है, जिसपे जो है वो यहाँ पर रहते हैं। और इस वक्त हमें जो है जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे रश बढ़ता नज़र आ रहा है। लोग जो है हमें बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं, जिनमें जो ख़वातीन और बच्चे भी नज़र आ रहे हैं। जिस तरह अभी हमने एक शख्स से बात की तो उसके हाथ में भी जो है बच्चा था, और उनकी जानिब से भी कहा जा रहा था कि वो फैमिली के साथ
बताएं, जबकि एक और दोस्त भी जो है यहाँ पर आए हैं, इनसे भी बात करें। कहाँ से आए हैं, कौन से इलाके से? जैकबाबाद से आया हूँ। जैकबाबाद से आए, तो मतलब आप इतना दूर से आए, तो क्या कहेंगे? आज बाबरकत रात भी है और बाबरकत महीना भी चल रहा है, क्या कहना चाहिए? बरकत का महीना है, बड़ा दिन है माशाअल्लाह। सेवन पे, बिरसा पे, दूसरे दरगाह पे साल पे मेला हो जाता है। ये दरगाह पे 12 ही महीना मेला ही मेला है माशाअल्लाह। बिल्कुल ज़बरदस्त। और इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जो है 12 महीने इसी तरह रौनकें होती है। जब ऐसे ख़ास दिन हो तो मज़ीद जो है 4 चांद लग जाते हैं और रौनकें बढ़ जाती है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार फिर से दिखा दें कि इस मज़ार को खूबसूरत अंदाज में जो है माशाल्लाह से सजा दिया गया है बरकी कुमकुमों से। अगर मैं पूरी इमारत कहूँ कि दिखा सके कि इसको भी जो है खूबसूरत लाइटिंग की गई है, जिसको देखने भी जो है शहरी आ रहे, जबकि जो आ रहे हैं चादर चढ़ाने वो भी जो है इनको सराह रहे। कहा जा रहा है कि बहुत ही खूबसूरत जो है मज़ार, जिस तरह अंदर से इनके मनाज़र है, इसी तरह जो है बाहर से भी खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। और लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं चादर चढ़ा रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ जो है तस्वीर भी बना रहे हैं। और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वो अपनी मन्नतें मुरादें लेकर आते हैं, चादर चढ़ाते हैं और ये सिलसिला जो है इसी तरह जा रहा है। जबकि अगर मेरा कैमरामैन इस तरफ दिखा सके कि यहाँ पर भी जो अच्छा खासा हमें रश नज़र आ रहा है, फैमिलीज बैठी हुई नज़र आ रही हैं और दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं। और खुसूसी तौर पर इन दिनों में बाबरकत माह हो और इसके साथ साथ अगर बाबरकत रात हो तो कोशिश की जाती है कि मज़ारों का रुख किया जाता है और मज़ारों में अपनी मन्नतें पूरी करवाने के लिए जो है चादर भी चढ़ाई जाती है। जी अच्छा शायान, ये भी बताइएगा कि जुलूस की गुज़रगाहों पर सफाई के क्या इंतजामात हैं, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि रूट्स पर सफाई के नाक़िस इंतजामात हैं। कह सकते हैं, क्योंकि जो इस जुलूस को बरामद करते हैं जो इंतज़ामिया आती है उनकी जानिब से भी शिकायत की जा रही है कि जो इंतज़ामिया बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से जो है जो रूट्स हैं उसकी गुज़रगाहों पर जो है वो जुलूस के वहाँ पर जो है नाक़िस कारकर्दगी के तौर पर जो है सफाई वगैरह अभी तक नहीं नज़र आ रही है, जबकि उनको चाहिए थी। क्योंकि 12 रबी अव्वल का दिन होता है, हुकूमत को भी पता होता है, हुकूमत की जानिब से जैसे सिंध हुकूमत की जानिब से भी जो है आम तातील का ऐलान किया गया है और इस दौरान जो है तमाम तर इदारों को भी जो आगाह किया जाता है। तो जो सफाई नहीं हुई है जिसकी वजह से जो है गम और गुस्सा होते नजर आ रहे हैं शहरी। और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जब ये बाबरकत दिन होता है, इस दौरान ये जुलूस होता है, मरकजी जुलूस जो है यहाँ से बरामद किया जाता है, हजारों की तादाद में जो है लाखों की तादाद में लोग जो यहाँ से गुजरते हैं और इसी दौरान जो है दुरूद पाक भी पढ़े जाते हैं और महफिल मिलाद होती है और इसी तरह जो है नारे भी लगाए जाते हैं। और इसकी सफाई के खिलाफ जो है कहा जा रहा है कि जब सफाई नहीं हुई तो जिसके खिलाफ इनकी जानिब से शिकायत की जा रही है कि इंतजामिया को चाहिए कि इसका मौसर जो वो इस तरह का इकदाम किया जाए ताकि शहरियों को एक साफ सुथरा माहौल भी पैदा हो, जहाँ से वो वॉक करते हैं, अपना जुलूस बरामद करते हैं, जो मुख्तलिफ गुजरगाहें हैं वहाँ से गुजरते हैं। जबकि अगर मैं बात करूँ तो पुलिस की जानिब से कंटेनर लगा दिए गए, लेकिन ये कि सफाई के अभी कहीं कहीं हमें इंतजाम जो है मुकम्मल होते हुए नजर नहीं है, जिसपे जो है वो काफ़ी बरम भी होते नजर आते शहरी। ठीक है शयन, ये भी बताइएगा जैसे इस वक्त आप अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के बाहर मौजूद हैं, हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, मामूल से हटकर यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम देख रहे हैं और लोगों का जमे गफीर है। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपसे कुछ देर कबल कहा था कि यहाँ पर शहरी की जानिब से भी ये कहा गया था कि 12 महीने जो यहाँ पर रौनक तो होती है, लेकिन खुसूसी तौर पे इन दिनों में अगर माह रमज़ान की बात करें तो उसके बाद फिर जो है वो जब इस रबी अव्वल का महीने का आगाज़ होता है तब भी, और उसके साथ साथ आज जो है एक कहा जा रहा है कि रहमतों की रात है, बरकतों की रात है, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वो पैदाइश का विलादत का दिन है, तो इस हवाले से जो है मज़ीद रश है और कहा जा रहा है कि ये रात कबूलियत की रात होती है। तो इस तरह शहरियों की जानिब से कोशिश की जा रही है कि इस खुसूसी रात में जो वो यहाँ पर आए, तशरीफ लाएं और जो मज़ार है वहाँ पर अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए जो है चादर भी चढ़ाते नजर आ रहे हैं। ठीक है शयान, इस हवाले से भी बताइएगा कि नात ख्वानी और दरूद सलाम की महफिलें सजाई जाती हैं, तो जिस जगह पर आप मौजूद हैं यहाँ पर कौन कौन सी खास महफिलें कल सजाई जाएंगी? जी देखिए, इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि इस वक्त तो इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन यह कि अब से कुछ देर बाद जो है हो सकता है कि शुरू हो जाए कि जिसपे जो है महफिल मिलाद भी होगी, जिसमें नात ख्वानियाँ भी की जाएगी, जबकि वक्फे वक्फे से जो है दुरूद पाक भी पढ़े जा रहे हैं और नारेबाजी भी यहाँ पे की जा रही है। और जिसपे जो है वो कहा जा रहा है शहरियों की जानिब से कि जो दूर दराज से यहाँ पर आए हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज की रात जो है इस तरह की महफिल होनी चाहिए। लेकिन इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि अब तक तो इस तरह के इंतजाम नहीं है, लेकिन अगले दिन यानी कि कल जो है वो हो सकता है कि इस तरह के दिन महफिल सजाई जाए, जिसपे जो है नात ख्वानी भी होगी और कुरान खानी भी हो सकती है और इसके साथ साथ जो है महफिल मिलाद होगी और दुरूद पाक भी पढ़े जाएंगे। वैसे तो 12 महीने यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ वक्फे वक्फे से जारी है, अभी भी जो है वक्फे वक्फे से हमें यहाँ पे नारे भी लगते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ जो है दुरूद पाक भी पढ़ते हुए शहरी नजर आ रहे हैं। लेकिन इंतजामी की जानिब से इस तरह की अभी कोई जो है वो मौक़िफ़ नहीं दिया गया कि कोई तैयारी की गई। इनसे बात भी करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कल के लिए कोई इस तरह की एक्टिविटी रखी गई है, तो इस पर बात भी करेंगे। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से
से बराह रास्त हमें अपडेट कर रहे थे। हमारे साथ रहिएगा, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि मेमन मस्जिद खारादर से हमें आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे मुबशिर हुसैन। मुबशिर, बताइएगा आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि 12 रबी अव्वल है और ईद मिलादुन नबी की जो तकरीबात हैं, ज़िक्र अस्कार है, नात खानी है, इसका सिलसिला जो है वो जारी है। और कराची के बेशतर मकामात पर जो सरसब्ज़ और भड़की और कुमकुमों से जो है वो रिहायशी इमारतें हों, मार्केट्स हों, मसाजिद हों, इबादतगाहें हों, उनको जो है वो सजा दिया गया है। जो तमाम शाराएँ हैं उस पर जो है वो बेहतर तरीके से सजाई गई हैं। तमाम तर जो इंतज़ामात हैं सिक्योरिटी के, वो भी पुलिस की जानिब से मुकम्मल कर लिए गए हैं। साथ ही अगर बात की जाए, मैं इस वक्त खारादर न्यू मेमन मस्जिद के मकाम पर मौजूद हूँ और इसका ये मरकज़ी दरवाज़ा है। आज जो मस्जिद है उसको भी एतराफ़ से जो है वो बरकी और कुमकुमों से सजा दिया गया है। साथ ही मेरे हमरा मुंतज़िम हैं यहाँ के मेमन मस्जिद के, इनसे बात भी करेंगे और जानेंगे कि इतना बड़ा रोज़ है, ईद मिलादुन नबी किस तरीके से मनाया जा रहा है, 12 रबी अव्वल का जो मौका है। तो बताइएगा, आज 12 रबी अव्वल है और ईद मिलादुन नबी की तकरीबात किस तरीके से जारी हैं और मेमन मस्जिद में क्या आगे चलकर आगे आने वाले घंटों में एहतमाम किया जाए? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि मेमन मस्जिद में जैसे ही रबीउल अव्वल का चांद नज़र आया, उसी दिन से माशाल्लाह बाहर है रबीउल अव्वल की शुरू हैं। मुसलसल 12 रोज़ा यहाँ पे महफिल मिलाद भी होती है, अभी ईशा के बाद भी होगी, रोज़ाना होती है, अभी भी सिलसिला है। माशाल्लाह दूर दराज से यहाँ पर अवामुन्नास जो है वो आ रही है, फैज़ लूटती जा रही है। तो हमारी भी जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, तमाम को हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद मुबारक हो। जी, जैसे कि हर जगह सदाएँ हैं आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और बेशतर गलियां जो है वो बरकियों और कुमकुम से सजा दिया गया है। इस वक्त जो है वो जश्न का समा है, हर तरफ जो है वो लोग जो है वो तकरीबात में अपनी शिरकत को यकीनी बना रहे हैं। कहीं ज़िक्र अस्कार जारी है तो कहीं नात खानी, कहीं मिलाद जो है वो मनाई जा रही है। अब से कुछ घंटे के दौरान जो है वो जुलूस भी मुख्तलिफ मकामात से जो है वो रवाना होंगे। इस मकाम से भी बताया जाता है कि चंद घंटे बाद जो है वो 2 जुलूस बरामद होंगे जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल पर जो है वो इख्तिताम पजीर होंगे। साथ ही बात की जाए अगर सिक्योरिटी के, तो एडिशनल IG कराची हैं जावेद आलम ओडो, उनकी जानिब से बताया गया है कि बेहतर सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं। मजमूई तौर पर इन जुलूसों की सिक्योरिटी जो है वो 4480 एहलकार और अफसरान मुख्तलिफ जुलूसों के एंट्रेंस पॉइंट और जो मुकर्रर रास्ते हैं उन पर तैनात होंगे, अपनी फ़राइज़ की जो है वो बखूबी अदायगी करेंगे। साथ ही बताया ये भी जाता है कि डबल सवारी के दौरान जो है वो चंद हसास मकामात पर बताया गया है कि डबल सवारी पर पाबंदी आयद होगी। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो रूट्स हैं 12 रबी अव्वल के जुलूस के, उनके डाइवर्शन जारी कर दिए गए हैं ताकि सफ़र करने वाले शहरी जुलूस चूँकि एक रास्तों पर गामजन होगा और उनको मुतबादिल रास्तों की जानिब डाइवर्ट जो है वो किया जाएगा। इसी तरह जो है वो ये सिलसिला सुबह से रात से लेकर सुबह तक इसी तरह जो है वो जारी रहेगा और जो लोग हैं वो भरपूर तरीके से उम्मत मुसलमा ये आज का दिन जो है वो इंतहाई अकीदत और एहतराम से मना रही है। साथ ही अगर बात की जाए कि इस रोज़ की मुनासबत से स्टॉल्स भी कायम किए गए हैं जिसमें सब्ज़ परचम, बैजेस और मुख्तलिफ झंडे जो है वो लोग ख़रीद रहे हैं और लोगों में भरपूर जो है वो इसको मनाने का अज़्म दिखाई देता है और इसकी मज़ीद जो है वो तैयारियां भी। ये भी बताइएगा कि खारादर और मीठादर की मशहूर गलियों के हवाले से कि उनको किस तरह से सजाया गया है। जी, जैसा कि मैं इस वक्त ये मरकज़ी शाराय है खारादर और मीठादर का ये मकाम है, न्यू मेमन मस्जिद है, कराची की मशहूर और मारूफ ये शाराय है।
जहाँ पर जो है वो अगर बात की जाए एतराफ़ की गली मार्केट्स और कूचों को भी जो है वो भरकी और कुमकुमों से सजा दिया गया है। 12 रबी अव्वल ईद का जो रोज़ है, ईद मिलादुन नबी, मुल्क भर की तरह जो है वो शहर भर में भी इसी तरह मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ मार्केट्स को सजा दिया गया है। लोग जो है बड़ी तादाद में मुख्तलिफ जो इबादत गए हैं वहाँ का भी रुख कर रहे हैं। नात खानी का सिलसिला भी जारी है। इसी तरह जो है वो हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, ख़वातीन में ये जज्बा पाया जाता है कि आज का दिन जो है वो इंतहाई अकीदत से और एहतराम से मनाने का उनमें जज्बा है और भरपूर उम्मत मुसलमान जो है वो ये मनाने के लिए पूरा अज़्म भी जो है वो दिखाई देती है। जी ठीक है मुबश्शिर, आप जैसे अहम शाहराह पर मौजूद हैं, आप यहाँ पर सफाई के कैसे इंतजाम देख रहे हैं? जी, जैसा कि सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। गुज़श्ता रोज़ चूँकि 12 रबी अव्वल के जब जुलूस के इंतजाम होते हैं तो पहले तो पुलिस जो है वो अपने सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लेती है, जो कि कर लिए गए हैं। इसी तरह ट्रैफिक पुलिस की जानिब से डाइवर्शन प्लान, मुख्तलिफ रूट्स जो है वो बनाए जाते हैं और वो भी जारी कर दिया गया है। प्लान के कौन से मकाम से जुलूस जो है वो बरामद होगा और रिवायती रास्तों से होता हुआ कौन से मकाम पर इख्तिताम पजीर होगा और मुतबादिल जो ट्रैफिक शहरी हैं, ट्रैफिक पर सफ़र करने वाले, उनको मुतबादिल रास्तों की जानिब जो है वो भेजा जाएगा। इसी तरह सफाई के हिसाब से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बल्दिया उज़्मा कराची ने भी अपना किरदार। ठीक है मुबश्शिर, ईद मिलादुन नबी पुरजोश अंदाज से मनाया जा रहा है। रबीउल अव्वल की आमद है, फ़ज़ाएं दरूद सलाम से महक उठी। जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू से मअत्तर, हर गली हर कूचा नूर मुस्तफ़ा से रोशन। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नातों और दरूद की महफिल सजाने लगे। मसाजिद, बाजार और इमारतें बरकी कुमकुमों से दमक उठी। जी बिल्कुल, आपको बता रही है कि रबीउल अव्वल की आमद फ़ज़ाए दरूद और सलाम से महक उठी हैं और इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है राहिल बेग ने। राहिल, बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और कौन कौन से इंतज़ाम देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं गुरु मंदिर पर, जहां पर कराची की मरकज़ी मस्जिद कंजुल ईमान, जो कि रबीउल अव्वल के हवाले से ख़ासी मकबूल और मशहूर है। रबीउल अव्वल के आगाज़ के साथ ही इसको बरकी कुमकुमों के साथ सजा दिया जाता है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दराज से यहाँ का रुख करते हैं। ना कि सिर्फ इस मस्जिद की को देखने के लिए आते हैं, बल्कि यहाँ पर लगे हुए रबीउल अव्वल की मुनासबत से स्टॉल्स भी अवामी तवज्जो का मरकज़ बने रहते हैं, क्योंकि अब मगरिब के बाद 12वीं शब का आगाज़ हो चुका है। चंद ही घंटों के बाद मौलूद है कि वो घड़ी आ जाएगी जिसका इंतज़ार तमाम आशिकाने रसूल को है। फ़र्जंदान इस्लाम विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाने के लिए अक़ीदत और जोश के साथ नज़र आते हैं और शहर भर में मुख्तलिफ़ मकामात पर जहाँ पर महफ़िल नात मुनक़्क़िद की जाती हैं, शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। शहर कराची रसूल बिलाद को रोशनी बरकी कुमकुमों से सजा हुआ है और विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाने की जो तैयारियां हैं वो भी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। जहां पर आप देखिए कि कराची के बेशतर इलाकों की अगर हम बात करें, जिनमें लियाकताबाद, नाज़माबाद, गोलीमार, शाह फैसल, खारादर, हुसैनाबाद और यासीनाबाद के समेत शहर के बेशतर इलाकों में, जिनमें बहादराबाद, शरफाबाद समेत ऐसे बेशुमार इलाके हैं जहाँ पर रोशनियाँ हैं, चरागा हैं और महफिल नात मुनक़्क़िद की गई हैं। दरूद सलाम की सदाएँ बुलंद हो रही हैं। शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों से छोटी बड़ी रैलियाँ निकाली जा रही हैं, जिनके हाथों में परचम है और लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त गुरु मंदिर की बात करें तो इस मेन रोड पर भी शहर की तमाम रैलियां यहां से गुजरकर आगे की तरफ बढ़ती हैं और आज रात भर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियों का ये सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त भी मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो इस वक्त भी ये जो मस्जिद है किस खूबसूरत अंदाज में सजाई गई है
मस्जिद की जो रूहानियत है, जो रोशनियाँ है, जो चरागा किया गया है, वो देखने वालों को जज्बा ईमानी को मज़ीद बढ़ा देता है। और हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत, जश्न मिलाद अकीदत और एहतराम के साथ पुरजोश अंदाज में मनाए। यकम रबीउल अव्वल के साथ ही ये सिलसिला जारी रहता है और तमाम आशिकान रसूल तैयारियों में मशगूल हो जाते हैं। और गलियाँ सजाने की बात हो या घरों को सजाने की बात हो या फिर ख़रीदारी की बात हो, और मुख्तलिफ स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं जहाँ पर बैचेस लोग ख़रीद रहे हैं। और ख़ास तौर पर छोटे बच्चों के कपड़े भी, जो कि इस्लामी लिबास है, वो भी तवज्जो का मरकज़ बन जाते हैं। लड़कों के लिए यहाँ पर टोपी है, इमामा है और इसके अलावा तस्बीह हैं, मुख्तलिफ बैचेस हैं और जिस पर लब्बैक या रसूल अल्लाह लिखा हुआ है, कहीं पर ख़त्म नबूवत या रसूल अल्लाह लिखा है और अकीदत का इजहार किया जा रहा है। इसी तरह से ख़वातीन की भी बात करें तो वह स्टॉल पर ख़वातीन की हरे रंग की चूड़ियाँ हैं, दुपट्टे हैं और स्कार्फ यहाँ पर मौजूद है। और हर मुसलमान की, जैसा कि आपको कहा, कि ख्वाहिश होती है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, मर्द हो, ख़वातीन हो, हर कोई चाहता है कि अपने आकाए सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद की खुशियों में उसी तरह से खुशी का इजहार करें जिस तरह से उम्मती अपने नबी की खुशियों का इजहार करते हैं। और हमें फ़ख्र है कि हम उस नबी के उम्मत हैं जो नबी के अल्लाह के महबूब नबी हैं और अल्लाह ताला के उस वो महबूब नबी के हम उम्मती हैं। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के लिए उन्हें रहमत बनाकर भेजा, उन्हें रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है। ठीक है रहीम, जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, महफिल मिलाद सच गई, दरूद व सलाम की सदाएं बुलंद होने लगी। इस हवाले से मैं अपडेट कर रहे थे राहील, शायान अली, मुमताज शुगरी और मुबशिर हुसैन। आप सबका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खबर आपको दें कि KMC में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी रहनुमा फिरोज खान ने दावा किया कि एक हफ्ते के बाद मेयर कराची से हिमायत वापस ले लेंगे। डेप्यूटी मेयर ने फ़ोन पर बात की है और जमात इस्लामी के साथ हम आज ही मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी नया मेयर ले आए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज जमाली से जो फिरोज खान के हमरा मौजूद हैं। जी आजिज, बताइएगा उनका क्या कहना है। जी देखिए, कहते हैं कि मेयर कराची का वक्त पूरा हो गया है और ये भी कहते हैं कि मेयर कराची की छुट्टी होने वाली है। ये भी कहते हैं कि मेयर कराची टिकटॉक बनाना छोड़ दें। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता वो 14 UC चेयरमैन जिनके पार्लियामानी रहनुमा ने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। फिरोज़ खान कहते हैं कि एक हफ़्ते की हमने मोहलत दी है। ये तो हम सभी जानते हैं कि एक हफ़्ते में कुछ भी नहीं होना, मसाइल तो जो हैं वो रहेंगे, ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन अब वो एक हफ़्ता एक बड़ी बात है कि उस एक हफ़्ते में क्या होगा। बहुत सारे राब्ते होंगे, बहुत सारी सियासी मुज़ाकरात होंगे। यहाँ से इस्लामाबाद फ़ोन जाएगा, फिर इस्लामाबाद से लाहौर फ़ोन जाएगा, फिर वापस कराची आएगा। बहुत सारा कुछ होना है चूँकि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में तादी हैं, तो सियासी तौर पे ये नहीं लगता कि इस तरह हाथ निकाल ले मुस्लिम लीग नून यहाँ पे कराची में, मेयर कराची से। बहरहाल ये इनका मौक़िफ़ है। फिरोज़ खान इस वक्त हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं। तो क्या कहेंगे, मेयर कराची की छुट्टी हो रही? इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि छुट्टी हो जाए, क्यों ऐसे मेयर का क्या फ़ायदा जिसे हम बड़े अरमान से लेकर के आए थे कि शहर के लिए अच्छा मेयर साबित होगा, लेकिन वो नहीं हो सका। क्योंकि जिस तरीके से उनका रवैया और तौर तरीका और काम करने का अंदाज़ है, वो मैं नहीं समझता कि मेयर को एक आम वर्कर क्लास होना चाहिए, वर्कर की तरह काम करना चाहिए। जिस तरीके से पिछले दौर में नेमतुल्लाह खान निकलते थे इलाके में, काम देखते थे, मुस्तफ़ा कमाल निकलते थे, अचानक पहुंचते थे इलाके में काम की जगह पे। ये जनाब पहले बताते हैं कि हम आ रहे हैं, उसके बाद ताकि लोग अपने जो भी सफाई सुथराई क्लियर करके फिर पहुंचते हैं। ये तो इनको चाहिए कि अचानक पहुँचें, काम को देखें, काम हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन काम नहीं हो रहा। सुना आपने, ये फिरोज़ खान थे मुस्लिम लीग नून के पार्लियामानी रहनुमा कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में।
इनके साथ 14 यूसी चेयरमैन हैं जिनकी हिमायत हासिल है। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतअद्दिद यूसी चेयरमैन भी मौजूद थे। अब बहरहाल 1 हफ़्ते की इन लोगों ने मोहलत दी है। देखना ये है कि इस 1 हफ़्ते के दौरान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के क्या राब्ते होते हैं, या फिर मेयर को जो 1 हफ़्ते की इन्होंने मोहलत दी है, मेयर कराची का रवैया क्या बनता है, ये तो हफ़्ते के बाद पता चलेगा कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। चीनी और आटे के बाद एलपीजी माफिया भी सरगर्म। कीमत में 40 रुपये फ़ी किलो इजाफे से 220 से बढ़कर 260 रुपये पर पहुंच गई। ओगरा ने सरकारी निर्ख 214 रुपये मुकर्रर किए। शहरियों ने हुकूमत से मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। चीनी और आटे के बाद अब एलपीजी माफिया भी सरगर्म। मुनाफाखोरों ने एलपीजी की कीमत में 40 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया, जिसके बाद कीमत 220 रुपये से बढ़कर 260 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। ओगरा ने एलपीजी की सरकारी कीमत 214 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर रखी है। ताहम मार्केट में माफिया अपनी मर्जी की कीमत वसूल कर रहा है। शहरियों का कहना है कि मुनाफाखोरों के हाथों आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और हुकूमत को फौरी तौर पर सख्त कार्रवाई करते हुए माफिया को लगाम डालनी चाहिए। इंतहाई परेशान कर दिया है। 214 रुपये किलो की एलपीजी 260 रुपये किलो पूछ रहे, ना कोई इदारा है, ना कोई सर्वे टीम है, ना कोई इन लोगों को पूछा जा रहा है। तो ये क्यों ऐसे हो रहा है, ये आवाम इंतहाई परेशान है। लिहाजा इनका कोई ना कोई शेड्यूल निकालो, इनका कोई मसला हल करो सर। ये तो तकरीबन हमारी हुकूमतों का ये वाला मामला है कि आम आदमी पहले इन्होंने गैस वेस बंद करते हैं। अब ये ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों से कोशिश कर रहे हैं कि उनको आम लोगों को एलपीजी पर ले आएँ। अब कभी भी कोई चीज़ मार्केट लेने के लिए जाओ, आज कोई रेट होते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद 2-4 दिन बाद जाओ तो रेट कुछ और होते हैं। तो इसको गवर्नमेंट को इसके ऊपर कुछ पैसा चेक बैलेंस रखना चाहिए। आवाम पहले ही महंगाई के बोझ तले दबे हैं। अब एलपीजी की मनमानी कीमतों ने मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत बरवक्त एक्शन ले। कैमरामैन ताबिश के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि सोने की कीमतों की ऊंची उड़ान जारी। आलमी मार्केट में सोना $12 महंगा होने पर मुकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोने की कीमत 1200 रुपये महंगी होकर पहली बार 3,77,900 रुपये की बुलंद तरीन सतह कायम कर चुकी है। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $12 महंगा होकर $3,552 फी औंस की बुलंद सतह कायम कर दिया। इस इजाफे का असर मकामी सराफा मार्केट में भी हुआ, जिससे 1 तोला सोना 1200 रुपये महंगा होकर मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 3,77,900 रुपये पर पहुंच गया। साथ ही 10 ग्राम सोना 1,029 रुपये महंगा होकर 3,23,988 रुपये की बुलंद सतह कायम कर गया, जबकि 1 तोला चांदी की कीमत 4,315 रुपये की बुलंद सतह पर ही बरकरार रही।